तो ये उसमें अपने मंसूबे में पूरी तरह से कारगर रहा, सफल रहा जी। अगर आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप में लीग स्टेज पर पाकिस्तान अकेली ऐसी टीम थी जिसे कोई हरा नहीं सका था। ये विनिंग मोमेंट उसमें थी, लेकिन सेमीफाइनल में तमाम कमजोरियों पर उसने निजात भी पाया। जो फकर जमान चल नहीं पा रहे थे वो वहां पर चल निकले। और यहाँ पर आज इस मैच में देखें तो ये समानता है दोनों मैचों में कि यहाँ फकर जमान का बल्ला खूब चला है। और आज तो मैंने उनको आज अपर कट लगाते हुए भी देखा, छक्का अपर कट पर लगाते हुए देखा, मैंने मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाते हुए उन्हें देखा, तस्कीन पर एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उन्होंने छक्का लगाया। तो आज छक्कों की तो उन्होंने बरसात कर दी एक तरह से। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन है कि मैं तो कहता हूं बाबर आजम अगर जल्दी आउट हो रहे हैं तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के हित में है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो एक ही प्लेयर ने तो सारा ठेका नहीं उठा रखा ना, बिल्कुल वही हमेशा जिताता रहे। अब पिछले मैच में देखो 4 विकेट गिर गए थे 24 या 25 रन में पाकिस्तान के, और उसके बाद पाकिस्तान ने के मिडिल ऑर्डर ने बहुत ही शानदार तरीके से मैच जिताया पाकिस्तान को। और खुशदिल शाह से लेकर फकर जमान वहां भी चले थे, आज भी चले हैं। तो जो नहीं चल रहे हैं, जो कमजोरियां रही हैं पाकिस्तान की, उन कमजोरियों पर पाकिस्तान ने निजात पाया है। ये एक बहुत अच्छा संकेत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। सर, पाकिस्तान ने अब 2-0 की बढ़त जो है वो हासिल कर ली है, मजबूती से अपना मैच जो है वो जीता है। इसमें किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण आपको नजर आती है? देखिए फकर जमान ऑफ कोर्स उन्होंने, और मोहम्मद रिजवान, दोनों ये वही जोड़ी है। हम आपको याद दिला दें श्रोताओं को, तो पाकिस्तानी अवाम तो इससे पूरी तरह वाकिफ होगा, लेकिन भारतीय अवाम भी के लिए एक सूचना रहेगी, शायद उनको याद रहे कि T20 वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान का, उसमें फकर जमान और रिजवान की जोड़ी ने करीब 70 या 72 रन की कुछ पार्टनरशिप की थी। और यहां पर भी एक और अच्छी भागीदारी इन दोनों की तरफ से देखने को मिली है। ये बहुत अच्छा साइन है कि आप खाली बाबर आजम पर अब टीम निर्भर नहीं है। पहले ये होता था कि बाबर आजम चलते थे तो टीम जीतती थी, वो नहीं चलते थे तो टीम लुढ़क जाती थी। लेकिन अब रिजवान मिस्टर कंसिस्टेंट या मिस्टर भरोसेमंद कह लीजिए उन्हें, और उसके बाद फकर जमान जो बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, वो कहते हैं ना सोया हुआ शेर जग गया है। तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत चौंकाने वाला तथ्य है। और मैं समझता हूं कि फकर जमान के लिए निश्चित तौर पर एक रणनीतियां बननी शुरू हो गई होंगी। सबसे पहले तो वेस्ट इंडीज वाले इस बात पर ध्यान देंगे कि फकर जमान चल गए हैं तो भाई इसको रोका कैसे जाए, क्योंकि ये बहुत कुछ निर्भर करेगा इस सीरीज पर। बिल्कुल सर, जब 14 ओवर का खेल हो गया था उसके बाद पाकिस्तान का जो स्कोर 83 था, उस वक्त एक अहम मोड़ पे मैच आ गया था, चूंकि दर्शकों की जो निगाह थी वो भी मैच पे बनी हुई थी, स्कोर बोर्ड बनी हुई थी। उसके बाद से किस तरह से अब जब 109 के बाद में जैसे 108 बनाया पाकिस्तान ने और 2-0 की जो बढ़त है वो हासिल कर ली है। दोनों ही मैच में अगर हम देखें तो महमूदुल्लाह की कप्तानी बांग्लादेश कर रहे थे, महमूदुल्लाह कर रहे थे बांग्लादेश की कप्तानी। उनकी कैसी इसमें खेल की भूमिका रही, कैसा उनका प्रदर्शन रहा आज के इस मैच में, कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ ओवर कॉन्फिडेंट है, पता नहीं क्या, क्योंकि या तो बांग्लादेश को अपनी जमीन पर न्यूजीलैंड को हरा चुका है, ऑस्ट्रेलिया को हरा चुका है, और दोनों को 60-62 रन पर आउट भी कर चुका है। तो उससे वो मौजूदा स्थिति अपनी शायद वो देख नहीं पा रहा। और आप टॉस जीतते हैं, टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहे हैं, पूरी दुनिया टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती है, दुआ करती है ईश्वर से कि भैया टॉस जिताओ ताकि हम मैच जीतें और पहले फील्डिंग चुने। लेकिन ये जो है टॉस जीतकर जनाब पहले बल्लेबाजी करते हैं। पहले मैच में भी ऐसा हुआ, दूसरे मैच में भी ऐसा हुआ, लेकिन उसके बाद जो है या तो टीम संगठित रूप से कुछ अच्छा करे। अब आप अपनी क्षमताओं के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाइए ना। अगर आप स्ट्रेटेजी आदर्श स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कोई मतलब नहीं आदर्श स्ट्रेटेजी का, जब तक आपकी अपनी क्षमताएं ना हो। 4 प्लेयर आपके पास मौजूद नहीं है। तमीम इकबाल को हम देखते हैं, उनके बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी टीम की। उसके अलावा अगर आप देखें लिटन दास नहीं है, सौम्य सरकार नहीं है, तमाम जो दिग्गज हैं वो मौजूद नहीं है इस बांग्लादेश टीम के साथ। लेकिन स्ट्रेटेजी आपकी वही आइडियल वाली स्ट्रेटेजी बना के रखते हैं। क्या ये भी एक गलती में शामिल होगा कि पहले टॉस जीतकर बैटिंग चुनना? जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको मुस्ताफिजुर रहमान पर, अपने मेहदी हसन पर भरोसा होना चाहिए कि वो विकेट निकाल कर देंगे आपको और पाकिस्तान को कम स्कोर पर समेटेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान की गेंदबाजी की हम बात करें तो आज मुझे अच्छा लगा कि जैसे प्रोफेशनल टीमें करती हैं, अब पाकिस्तान में प्रोफेशनल लुक दिखाई देने लगा है। क्योंकि आप पहले देखते थे एंडरसन एक मैच में खेलते थे, ब्रॉड दूसरे मैच में खेलते थे, एंडरसन को रेस्ट दिया जाता था। अब T20 क्रिकेट ही क्यों ना हो, अब हसन अली को आपने पहला मैच खिलाया, बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की, और यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया गया था। अब शाहीन शाह अफरीदी को यहाँ पर खिलाया गया और उन्होंने 2 विकेट हासिल किए हैं। और उनकी जो लेट मूवमेंट थी ना, गेंद को जो सीम मूवमेंट, जो देरी से सीम होती है गेंद, उस पर उन्होंने अपना पहला विकेट चटकाया, और जिसमें उन्होंने सैफ हसन को आउट किया, LBW आउट किया था। और फिर उन्होंने नूरुल हसन जो है विकेट कीपर,
विकेट कीपर को विकेट कीपर के हाथों कैच करवाया उन्होंने, और ये फुलर लेंथ की गेंद थी और चौथे स्टंप पर थी और गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, गेंद गई। बॉलर्स का भी अच्छा बॉलबाला रहा आज के मैच। बॉलर्स का अच्छा रहा जनाब। अब आप ये देखिए कि शादाब खान मिस्टर कंसिस्टेंट, मैं तो इनको भी कहूंगा, कल उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी से बिल्कुल सबका दिल जीत लिया था और एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर उभर कर सामने आए। गेंदबाजी में उनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। एक मैच में तो पीछे हमने उनको 4-5 विकेट चटकाते हुए देखा था और यहाँ पर 2 विकेट जो उन्होंने चटकाए हैं ना, नजमुल हुसैन को उन्होंने जो आउट किया, वो गेंद जो है उन्होंने अपनी गेंद पर जो लेग की और मतलब लेग पोजीशन पर लेग साइड में जो उन्होंने गोता लगाया है ना, बहुत डाइविंग उनकी बेहतरीन कैच था। इस सीरीज का बेस्ट कैच आप उसको कह सकते हैं। आफिफ हुसैन को जो उन्होंने आउट किया, एक लेंथ बॉल थी, उस पर रिवर्स खेलने चले गए और रिवर्स खेलना ही उनको भारी पड़ा आफिफ हुसैन को, जिस पर उन्होंने अपना विकेट गंवाया। तो इस तरह से ये 2 विकेट जो गिरे हैं, ये चिंता का सबब था बांग्लादेश के लिए। और शुरुआती ओवरों में जो मोहम्मद वसीम, जिन्हें मैं वास्तव में दिल से कहूँ मैं बहुत अंडर एस्टिमेट किया करता था, लेकिन इस खिलाड़ी ने सबका दिल जीत लिया और बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं। मोहम्मद नईम को जिस तरह से इन्होंने आउट किया, फकर के हाथों लेंथ बॉल थी और आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थी और उस पर भी गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और गेंद गई स्लिप की पोजीशन में, जहां फकर जमान ने कोई गलती नहीं की। तो इस तरह से ये विकेटों का पतन हुआ। मोहम्मद नवाज स्टेप आउट करने चले गए थे नवाज पर, मेहदी हसन जिस पर उन्हें अपना विकेट खोना पड़ा, हैरिस राउफ, महमूदुल्लाह जो टीम के कप्तान हैं, उस पर भी गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और वो एज गया विकेट कीपर के हाथों। तो इस तरह से जो गेंदबाज हैं अपने बाहर जाती गेंदों पर, या ये कहिए कि कंसिस्टेंटली लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और बाकी का काम विकेट कीपर बखूबी कर रहे हैं। तो गेंदबाजी पाकिस्तान की पहले मैच में भी अच्छी थी, दूसरे में आज भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी थी, लेकिन बल्लेबाजी पहले मैच में बहुत अच्छी नहीं थी। आप जीत जरूर गए थे, ठीक है, विकेट मुश्किल थी, मैं मानता हूं, लेकिन उसके बाद वो कमिटमेंट दिखाई नहीं दिया था जो आज दिखाई दिया जी। सर, जैसे अगर बांग्लादेश में भी अगर हम देखें जाए खिलाड़ियों की, तो इसमें महमूदुल्लाह जो है उनकी कैसी पारी रही, उसके अलावा सैफ हसन की कैसी पारी रही, नजमुल हुसैन की, शांतो की कैसी पारी रही, उनकी पारी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे हम आपसे। देखिए, जब तक आप क्रीज पर टिकेंगे नहीं ना, T20 क्रिकेट का मतलब ये नहीं है कि आपको मारामारी करनी है, आपको लगातार जो है हर बॉल पर चौके छक्के लगाने हैं, आपको टिकना पड़ता है। आपको क्रीज पर जब तक आप टिकेंगे नहीं तब तक रन नहीं बनेंगे। बिल्कुल, रिजवान से सीखिए आप कि रिजवान कैसे क्रीज पर टिकते हैं और फकर जमान को अच्छे शॉट्स लगाने की वो पूरी तरह से छूट देते हैं। तो आज रिजवान की पारी भी मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी थी। शुरू में एज जरूर लगे थे और उसके बाद उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से, कवर के ऊपर से जो चौके लगाए हैं वो वास्तव में बहुत ही काबिले तारीफ थे, लेकिन एक फ्लाइट पर वो गच्चा खा गए जिस पर वो विकेट गिरा और एक एंगुलर, एक कोण लेती हुई गेंद पर बाबर आजम भी आउट हुए। तो चलो, ये खेल का हिस्सा है, इसलिए बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। एक अच्छे टैलेंट पाकिस्तान को मिल रहे हैं, शादाब हो चाहे नवाज हो, और नवाज तो टीम के नियमित सदस्य भी नहीं थे T20 वर्ल्ड कप में। तो अभी तो शाहनवाज दानी बाहर बैठे हुए हैं और अगर उनको भी मौका मिलते हैं तो मैं समझता हूँ कई विकल्प पाकिस्तान के पास हो जाएंगे। ये एक अच्छा संकेत। वैसे सर, आज के मैच में 109 रन का जो लक्ष्य था वो भी पाकिस्तान के लिए कुछ ज्यादा मतलब बड़ा लक्ष्य नहीं था। बड़ा लक्ष्य नहीं था, इसीलिए बहुत ही सहजता के साथ लक्ष्य भी उसने पार कर लिया। तो ये गेंदबाजों को इसका पूरा श्रेय जाना चाहिए कि एक यूनिट की तरह खेली है पूरी गेंदबाजी पाकिस्तान की। सर, इसमें कई जब मोड़ ऐसे आए मैच में कि जब बांग्लादेश ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 108 रन तो बना लिए, लेकिन मेजबान टीम के लिए सर्वाधिक रन नजमुल हुसैन शांतो ने बनाए थे। ठीक है, नजमुल गेंद को उसकी मेरिट के हिसाब से खेलते हैं, जैसे रिजवान खेलते हैं ना। आज उन्होंने फुल टॉस जितनी गेंदें थी उस पर खूब चौके उड़ाए हैं, यानी कमजोर गेंद का इंतजार करते हैं। वो कमजोर गेंदें कहीं अनुभवहीनता जो है बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी कमी साबित हुई है। और वहीं पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि सीरीज में वो संघर्ष पाकिस्तान को नहीं करना पड़ रहा जीत के लिए, जो एक एक मैच जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को करना पड़ रहा था या न्यूजीलैंड को करना पड़ रहा था। और जिस तरह से उनका हाल बेहाल किया था बांग्लादेश ने अपनी जमीन पर, क्योंकि ये एक ऐसी टीम है बांग्लादेश जो अपनी जमीन पर बहुत ही खतरनाक टीम है, तो ये स्थितियों का बहुत फायदा उठाना जानती है। तो यहां पर अगर पाकिस्तान के गेंदबाज उन्हें पूरी तरह रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कोई बड़ा स्कोर नहीं बनाने दे रहे, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। और बल्लेबाजी में मैं समझता हूं कि रिजवान और बाबर आजम अगर जल्दी आउट होते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक तरह से एक शुभ संकेत है कि बाद के बल्लेबाजों का अवसर मिलता है। नहीं तो क्या होता है कि आपकी तमाम कमियां ना, जो आपका टॉप ऑर्डर है उसके तहत छिपी रहती हैं। तो अब आपकी कमियां नहीं छिप रही हैं, आपको कभी शादाब नवाज मैच जिता रहे हैं, कभी फकर जमान मैच जितवा रहे हैं। रिजवान तो खैर है ही उनके मिस्टर कंसिस्टेंट। तो मेरे ख्याल से कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़े होंगे, अगर आप देखें
तो तब तक मैं गुफ्तगू करता हूँ दर्शकों के साथ। तो पाकिस्तान का मुकाबला, पाकिस्तान की टीम मेरी सेकंड फेवरेट टीम रही है भारत के बाद, और निश्चित तौर पर उसके जो बढ़ते हुए कदम हैं वो बहुत अच्छा संकेत है भविष्य के लिए। और अगला वर्ल्ड कप क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होना है और उसके लिए 11 महीने बचे हैं, फ़खर जमान का फॉर्म में आना एक अच्छा संकेत है। बाबर आजम और रिजवान पहले से ही अच्छी फॉर्म में है। मिडिल ऑर्डर में अगर आप शोएब मलिक पर ही भरोसा करते हैं और हफीज़ पर भरोसा करते हैं, भैया 11 महीने तो रमीज़ राजा साहब को मना लीजिएगा, क्योंकि रमीज़ राजा बिल्कुल पक्ष में नहीं रहते। बहुत सीनियर खिलाड़ियों के, वो युवा खिलाड़ियों के पक्ष में रहते हैं कि युवा खिलाड़ी जो हैं आगे के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। तो मैं यही चाहूँगा कि पाकिस्तान टीम जो है अब एक यूनिट की तरह जो खेलना सीखी है, इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं और आगे उम्मीद कीजिए कि और अच्छे परिणाम आपको देखने को मिले। सर, दर्शकों को खोजने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसमें, ताकि दर्शक के हम सवाल हैं वो उनसे हम चर्चा कर सकें, उनसे बातचीत कर सकें, क्योंकि कई तरह की जानने की इच्छा भी उनकी होती है आपसे कि कैसे वो खबरों को समझे, कैसे मैच की बारीकियों को समझे। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम आपको ये बता देंगे ट्रेंडिंग न्यूज है, ये 5 बजे का समय हमारा ट्रेंडिंग न्यूज का समय होता है। और इस वक्त सबसे अच्छा लगा, ट्विटर पर हमने देखा कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच जो है सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। ट्रेंडिंग में सबसे ऊपर थी ये वाला, सबसे टॉप पर था। बिल्कुल, ट्विटर पर भी सबसे टॉप पर था। इसके अलावा आज का जो मैच जो है काफी दिलचस्प भी रहा। आपको वो मिले कमेंट या नहीं? तो मैं मुझे मिल गए। जी सर, बताएं सर, आप जो कमेंट्स आपके साकिब बेग साहब, मनोज सर, इंडिया पाकिस्तान आगे चैंपियंस ट्रॉफी में, जी हाँ आएगा चैंपियंस ट्रॉफी में। ये जनाब ना तो ये बीसीसीआई के हाथ में है, ना ये विराट कोहली या रोहित शर्मा या टीम प्रबंधन के हाथ में है। ये पूरी तरह से जो है मामला गृह मंत्रालय के हाथ में है, होम मिनिस्ट्री के हाथ में है। होम मिनिस्ट्री चाहेगी तो भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी, लेकिन संकेत यही लग रहे हैं कि भारतीय टीम को अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हालांकि खेल मंत्री ने तो ये बात कही है कि अपना पल्ला, तो एक बात ये भी है कि पल्ला भी अपना झाड़ा है, ये कहकर कि ये उनके हाथ में नहीं है, ये गृह मंत्रालय को इस बारे में फैसला करना है। इसमें बहुत चीजें देखी जाती हैं, आपसी रिलेशंस कैसे हैं दोनों मुल्कों के, कोई आतंकवाद जैसी स्थिति तो नहीं है, और सुरक्षा के मसले पर भी कई मायने होते हैं, सुरक्षा के मसले, क्योंकि आतंकवाद और खेल दोनों एक साथ नहीं चल पाते, जैसा कि आमतौर पर राजनीतिक गलियारों में ये बात खूब उठती है और उठनी भी चाहिए। खैर, लेकिन हम इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स की सोच बिल्कुल अलग है। हमारा ये मानना है शुरू से कि क्रिकेट को या खेल को अपनी जगह इन सब चीजों से अलग करके रखना चाहिए, ताकि बातचीत का कोई जरिया खुला रहे और क्रिकेट के जरिए हम संवाद स्थापित कर सकें पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तानी लोगों की भावनाओं को हम समझ सकें और पाकिस्तानी अवाम हमारे बारे में कुछ समझ सके। जी जी बिल्कुल, आपसी स्नेह भी बना रहे ताकि दोनों ही मुल्कों के बीच में। साकिब बेग साहब, मनोज सर, इंडिया पाकिस्तान आएगा, चलो ये आपका हमने सवाल ले लिया है। तैमूर जट साहब, सर क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर इज नाउ स्ट्रांग एनफ? जी हाँ, बिल्कुल, अभी तक तो मुझे स्ट्रांग ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी क्योंकि रमीज राजा चाहते हैं कि यंगस्टर्स को टीम में रखना, हैदर अली और नवाज तो आ ही गए हैं टीम के अंदर, और हैदर अली नवाज दोनों ने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया है। खासकर अगर आप हालिया नेशंस कप देखें, T20 कप जो हुआ था पाकिस्तान में, उसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया था इन दोनों बल्लेबाजों ने। तो मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर एक आदर्श स्थिति की तरफ पहुंचने की और अग्रसर है, उस तरफ बढ़ रहा है। डॉक्टर दत्ता वागावे, बांग्लादेश स्पोर्टिंग पिच क्यों नहीं बनाता? जनाब, वो तो अपने ऐसी पिच बनाते हैं जिस पर बल्लेबाजी करना बहुत ही मुश्किल हो, और ये हमने, क्योंकि उसको वैसे सुखद